बीकॉम फाइनल करने के बाद मेरे पास हाथ में डिग्री थी, लेकिन काम नहीं था। मैं कमाता रहा दोस्तों, वहीं पे अपने लोकल में दोस्तों कमाता रहा 3 से 4 हज़ार रुपये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे तो ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पर भी अभी मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है। बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे बड़े भाई का है। क्योंकि दोस्तों उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मेरे अंदर दोस्तों तो ख़ास कोई मेरे अंदर कोई बात नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँच जाता। मैं तो सिर्फ दोस्तों अपने बड़े भाई के बताए हुए रास्ते पर चला, और मतलब मेरे दिमाग में जैसे जो भाई ने बोल दिया कि ऐसा करना है और तुम्हें ऐसा चलना है, तो भाई ने जैसा ही बोला मैं वैसा ही चला और उसमें 100% अपना दिया, और आज मैं जहाँ पर पहुँचा वहाँ पे काम कर पा रहा हूँ। तो गाइस, बात कुछ ऐसी हुई कि बीकॉम फाइनल करने के बाद, अब दोस्तों रियलिटी आपको बताता हूँ। बीकॉम फाइनल करने के बाद मेरे पास हाथ में डिग्री थी, लेकिन काम नहीं था। मैं कमाता रहा दोस्तों, वहीं पे अपने लोकल में दोस्तों कमाता रहा 3 से 4 हज़ार रुपये। जो बात है दोस्तों रियल है, छुपाने से क्या मिलेगा। और आप तो जानते होंगे, जो मेरे दिल में है वही दिमाग में है, और जो दिमाग में है वही ज़ुबान पर है। तो दोस्तों मैं रियल हूँ, जैसा हूँ दोस्तों सीधा बात करता हूँ, एकदम मतलब झूठ वूठ नहीं भी, एकदम जो है वो तो रियल एकदम। तो बीकॉम जब फाइनल हुआ, तो बीकॉम फाइनल करने के बाद अब मुझे डिग्री तो रही हाथ में, लेकिन काम नहीं था। काम जो था दोस्तों मैं लोकल में ही करता रहा, और फिर मेरे को तो अंदर से लगता रहा भाई यार देखो, इतना करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल तो हुआ नहीं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो यार, एज भी हमारी क्या 20 तक हो गई, 19 से 20 हो गई थी दोस्तों, आराम से 20 साल हो गए थे, 20 साल के हो गए थे, ठीक है। तो अब मुझे लगा यार 20 की उम्र में 4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, कैसे चलेगा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया बहुत ही अंधेरे में दोस्तों। काम करता रहा, यहाँ से वहाँ काम करता रहा, लेकिन अंधेरे में दोस्तों मैं चला गया। और वो शायद मेरे बड़े भाई को पता रहा कि ये परेशान है, और बड़े भाई को तो पता था ये कंपनी है तो इसमें कैसे जाते हैं और क्या कैसा होगा। तो वही दोस्तों मेरे बड़े भाई ने डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले तुम अब बीकॉम फाइनल करने के बाद हमने ITI की, सब 10वीं के बाद करते और हमने बीकॉम फाइनल करने के बाद की। तो जैसे मैंने बड़े भाई ने बताया कि देखो तुम यहाँ से वहाँ जा सकते हो, जहाँ तुम्हें अभी जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये वहीं की बात बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये लाइटर बज रहा है। तो बस मैंने ITI ज्वाइन किया, और बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ दोस्तों पढ़ाई भी की। क्योंकि मेरे बड़े भाई की दोस्तों, अगर बड़े भाई ने बोलते कि ऐसा करना है तो करना है, फिर उसके ऊपर दोस्तों मैं बिल्कुल 100% ईमानदारी देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 1000 के साथ घूम लोगे, 1000 के साथ घूम लो, आप दिन भर घूम लिया, आप कितना ही घूम लो फिर लो, लेकिन कोई आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताएगा भाई कि आप, कोई चाहता ही नहीं कि आप जहाँ पर हो वहीं पर डले रहो। कोई नहीं चाहता है आप, क्योंकि आप कहीं पे पहुँचो, आपके बड़े भाई के अलावा, आपके परिवार के अलावा, सच बता रहा हूँ। तो दोस्तों किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगे तो इसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन जो बात है सो रियल है। आप 4 के साथ नहीं 20 के साथ भी घूम लोगे, लेकिन कोई आपको रास्ता नहीं बताएगा कि यहाँ पे ऐसा कर लो तो आप ऐसा कर लोगे। ज़्यादातर भाई लोग मतलब आपका टाइम काटेगा, टाइम बर्बाद होगा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छे तरीके से जानते रहे। तो बता उसको मैंने अपनी ITI क्लियर की, और दोस्तों ITI में तो दोस्तों कुछ ऐसे था कि सर मैम लोगों को तो यकीन नहीं था कि ये पास होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं था। बाकी वो मैं जानता रहा, मैं अपना पढ़ता रहा, समझता रहा, लेकिन किसी को बताता नहीं था मैं पढ़ क्या रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। सबके नज़र में यही था कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों को पता होगा तो चलेगा भाई, ये बंदा तो है कुछ। हाँ, जो लोग साथ में हैं दोस्तों को पता होगा कि वास्तव में कहो यहाँ पर तो पढ़ाई हो रही, मैं पहाड़ का घूम रहा। हाँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता तो पूरी ईमानदारी से शिद्दत के साथ पढ़ता रहा। तो जैसे ही दोस्तों क्रॉस हुई, उसके बाद 2-4 महीने बाद ये कंपनी का निकला फॉर्म,
तो हमारे बड़े भाई ने फिल किया और भर दिया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बड़े भाई के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ा। उनकी कही उन्होंने जो बात कही उनके लिए मैं खड़ा उतरा, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। और तुम उनकी बात पे उनकी समझा उनकी बात को और उनकी बात का पालन किया, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो वही चीज़ मैंने किया और फिर बड़े भाई ने फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भरने के बाद कुछ 1-2 महीने बाद 1 महीने बाद तो दोस्तों नाम नहीं आया, ठीक है। तो मैं चला गया कहीं और काम करने के लिए, घर से दूर चला गया था। और बताना चाहूँगा रीवा की दोस्तों बात ये अलग है, वहाँ की मैं बाद में बताऊँगा। तो 1 महीने दोस्तों वहाँ पे भी काम किया, और उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ पे महीना मेरा पूजा, और बस 1 तारीख को दोस्तों मेरे पास कॉल आ गया कंपनी का, और फिर यहाँ के लिए मैं चला गया। यहाँ से अपने बड़े भाई के आशीर्वाद लेते हुए, मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए पहुँच गया कंपनी। भाई उस समय के बात कुछ ऐसी थी कि दोस्तों मैं चला गया था, बिल्कुल अंधेरे में चला गया था दोस्तों, मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे बड़े भाई ने अंधेरे से भाई साहब खींच के बाहर ऐसा निकाला, ऐसा। तो दोस्तों मुझे तो मेरे आँखों में दोस्तों आँखें थी दोस्तों, पर नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो हमारे भाई ने रास्ता दिया, उसी रास्ते के लिए, तो जो रास्ता दिया तो उस रास्ते के लिए और हम आगे बढ़े। तो दोस्तों यही वो रियलिटी है जो आज मैंने आपके सामने रखी हुई है, और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती दोस्तों। क्या होगी शर्म है दोस्तों, जहाँ जिसने अपने लिए किया है दोस्तों उसके बारे में बताना कोई शर्म की बात नहीं। मुझे गर्व फील होता है कि मेरे जैसे बड़ा भाई सबको मिले, ठीक है दोस्तों। तो इस ब्लॉग में सब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ठीक रहे, मस्त रहे, जहाँ रहना ज़बरदस्त रहे। जय श्री राम।